साधु संत अयोध्या के अभी निकल रहे हैं। हमारे साथ रामविलास वेदांती जी हैं। वेदांती जी, आप अभी तक फिल्म देखकर निकले हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की फिल्म है ये? ये फिल्म में सच्चाई है और सच्चाई को दिखाया गया है। कश्मीर में जो हुआ कांग्रेस के ज़माने में और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में जो अत्याचार कश्मीरियों के साथ हुआ, जो अत्याचार दुराचार कश्मीरी लड़कियों के साथ, पंडितों के साथ, महिलाओं के साथ हुआ, वो सारा दृश्य इसमें दिखाई दिया है। और मुझको तो इस दृश्य को देखने के बाद आश्चर्य हो रहा है कि इस दृश्य को कांग्रेस देखती रही, 60-70 वर्षों तक कांग्रेस देती रही, लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद भी वो पसीजे नहीं। और अब हम मुझको विश्वास हो गया है कि अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आज़ादी हमको मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, कश्मीर आज़ाद हो गया, भारत आज़ाद हो गया। जो दृश्य दिखाया गया है फिल्मों में, उसको लेकर बहुत लोग कह रहे हैं कि इस तरीके का दृश्य जो है उसको नहीं प्रदर्शित करना चाहिए था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताऊं, कश्मीर जो था, जो दृश्य बीभत्स दृश्य था, जो भयंकर दृश्य था, वह दृश्य का दर्दनाक दृश्य भी यहाँ पर दिखाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है अब इस आज़ादी को देखने के बाद कश्मीर के लोगों ने जो असली आज़ादी कश्मीर के लोगों ने जो असली आज़ादी देखना चाहते थे, वो कश्मीर के लोगों को अब असली आज़ादी देखने को मिल गई है। ये जो दृश्य दर्शाया गया है उस पे बहुत सारे जो लोग हैं, देश में आवाज़ आ रही है, उनको बताया जा रहा है कि हिंदुत्व को किस तरीके से और कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुल्म ढाया गया था। इसको लेकर क्या आप साधु समाज के लोग हैं जो देखे हैं जो दृश्य, आपने अभी ये भी बताया कि आप खुद उस समय वहां पर गए हुए थे, दृश्यों को अपनी आंखों से कितना मैच खा रहा है ये दृश्य जो इसमें है? जो दृश्य कश्मीर में पंडितों को हटाने के लिए, हिंदुओं को हटाने के लिए कांग्रेस ने कत्लेआम कराया था, वह दृश्य आज देखने को पिक्चर में मिला। और वस्तुतः इस दृश्य को देखने के बाद अब देश का हिंदू समझेगा कि देश को आज़ादी, असली आज़ादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिलाने के लिए जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष को हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो जो दृश्य देखा, उस दृश्य को हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा होगा कि देश को आज़ादी, असली आज़ादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिलाने के लिए जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष को हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो जो दृश्य देखा, उस दृश्य को हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा होगा, तभी उन्होंने 370 धारा हटाने का, 35 से हटाने का संकल्प लिया था। और 5 अगस्त 2019 को ये धारा हटी। तब मैं समझता हूँ इस धारा को हटने के बाद तब कश्मीर आज़ाद हुआ, तब कश्मीर स्वतंत्र हुआ। अभी तक कश्मीर परतंत्र था। अब सच्ची आज़ादी कश्मीर की हमको मिल गई है। वह दृश्य सारे देश के लोग देख लें। इसके लिए जो पिक्चर बनाई गई है, बनाने वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, आपने भी ये पिक्चर को देखा, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? पिक्चर में जो भी दिखाया गया वो सच्चाई दिखाई गई, और अभी महाराज जी ने सारी बातें आपको बताई ही आपके चैनल में। तो जिस तरह की जो दिखाए वो सब कुछ सच्चाई दिखाई गई, और जो दृश्य दिखाया गया बहुत कुछ बल्कि शेष रह गया है अभी। और इसमें जो भी लोग उंगली कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो गलत बता रहे। वास्तविकता बताई गई, इसमें किसी भी तरह का लाव लपेट नहीं किया गया। कश्मीर फाइल देखा आपने, अभी देख के आए हैं, क्या कहेंगे इसमें? जितना दिखाया गया बहुत हकीकत दिखाई गई। अभी इससे भी विभत्स दृश्य वहाँ हुआ था। पूज्य महाराज जी वहाँ से आते थे, हम लोग विद्यार्थी जीवन में उसको सुनते थे, आंखों में आंसू आ जाती थी। स्तन काटकर महिलाओं को छोड़ दिया गया था, दूध के लिए बच्चे तड़पते रहे। अभी तो बहुत कम दिखाया गया। वास्तव में इस पिक्चर से जो संदेश गया है, कश्मीरी पंडितों का भी विस्थापना हुआ है, उनका पुनर्स्थापना जब होगा तब जाकर इस पिक्चर की सार्थकता होगी। महाराज जी, पिक्चर देख के निकले हैं आप, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, देखिए, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि जो उस समय की जो स्थिति थी 1947 के पहले, उससे इस पिक्चर में बहुत कम दिखाया गया है। और आतंकवाद का जो कुकृत्य है वो प्रदर्शित किया गया है, यथार्थ उसका चित्रण किया गया है। और भारत के लोगों को, विशेषकर हिंदू लोगों को इस पिक्चर को देखना चाहिए और ये प्रेरणा लेना चाहिए कि अब
फिर से कोई कश्मीर में इस तरह की जो घटना हुई थी 47 के पहले वो न दोहराने पाए, उसके लिए हिंदू को जागरण के लिए इस पिक्चर को अवश्य देखना चाहिए। हर व्यक्ति को देखना चाहिए। द कश्मीर फाइल की मूवी को लेकर आज अयोध्या के साधु संतों का एक समूह यहाँ सिनेमा हॉल में पहुंचा था। पिक्चर को देखने के बाद तमाम तरह के आरोप मौजूदा सरकार पे और उस तरह की जो परिस्थितियां बनी थी उस पे उठ रहे हैं। यहाँ भी यह भी कहा जा रहा है कि अभी जो दृश्य दिखाए गए हैं उसमें कमी है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जो नहीं प्रदर्शित की गई हैं।